नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। किसान आंदोलन खत्म कैसे होगा, कब इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि किसान नए कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों ने सरकार के प्रस्तावों को भी सिरे से खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों ने आंदोलन को और मुखर बनाने की रणनीति बना ली है, जिसके तहत 14 दिसंबर को वो पूरे देश में धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा 12 दिसंबर को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। बीजेपी राजस्थान पंचायत चुनावों में जीत का हवाला देकर कह रही है कि किसानों ने उन्हें वोट दिया है, इसका मतलब किसान सरकार के साथ खड़ा है। हालांकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी जारी है। आज राहुल गांधी, शरद पवार समेत 5 विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। ये तमाम पार्टियां भी कानून वापस लेने की बात पर अड़ गई हैं। तो क्या अब कोई बीच का रास्ता बाकी नहीं रहा है? क्या कानून वापस लिए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार किसान साथ कहां अटकी बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसान तो हमारे साथ खड़ा है, फिर बात क्यों अटक रही है? आज की देश की सबसे बड़ी बहस, सबसे लोकप्रिय डिबेट, नंबर 1 डिबेट, आर पार, इसी पर। जय जवान, जय जवान। 14वें दिन भी किसानों का आंदोलन जस का तस जारी है। रद्द करो। किसानों ने आज सरकार के 5 प्रस्ताव ठुकरा दिए। तो ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। आज केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार किसानों को लिखित प्रस्ताव दिए गए थे, जिसके मुताबिक एमएसपी पर लिखित गारंटी होगी, मंडियां और मजबूत बनेंगी, निजी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होगा, किसानों को सिविल कोर्ट जाने का अधिकार होगा, निजी कंपनियों पर टैक्स लगेगा। लेकिन किसान 3 कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? इस बीच सरकार का दावा है कि देश भर के किसान सरकार के साथ हैं और राजस्थान, तेलंगाना, बिहार और अरुणाचल में जीत इसका सबूत है। बिहार की जीत, तेलंगाना की जीत, राजस्थान की जीत, अरुणाचल की जीत, और ये किस स्थिति में? विपक्ष का कृषि सुधारों पर कुप्रचार। इसका मतलब है कि किसान करोड़ों की संख्या में कृषि सुधार के पक्ष में है। सवाल यह है कि किसान अगर बीजेपी के साथ हैं तो गतिरोध क्यों बना हुआ है? और सवाल यह भी है कि प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद अब आगे क्या रास्ता बचा है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, किसान साथ कहां अटकी बात। और इस समय की बड़ी खबर, आंदोलन और तेज करेंगे किसान। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया है। किसानों ने कहा दोबारा प्रस्ताव आए तो विचार करेंगे। 8 संशोधन करके भारत की सरकार ने प्रस्ताव दिए थे। कई लंबी बैठकों के बाद पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर ने लगातार मुलाकात करी, लेकिन उसके बावजूद नतीजा नहीं निकला। जयपुर दिल्ली हाईवे बंद होगा, यह कहा है किसानों ने। 12 दिसंबर को हाईवे बंद होगा, सभी मंत्रियों का घेराव होगा, एक एक कैबिनेट मंत्री का घेराव करेंगे किसान। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कें जाम करी जाएंगी, आगरा दिल्ली हाईवे भी बंद करा जाएगा। कानून रद्द होने तक यह जंग जारी रहेगी। किसान कह रहे हैं या ये कानून रद्द होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये कानून रद्द होगा या फिर हम मरेंगे।
एक ही लाइन किसान बार बार बोल रहे हैं, अगर नया प्रस्ताव आएगा तो उसमें बात भी होगी। लेकिन 8 अमेंडमेंट सेंटर ने करके भेजी थी, लेकिन वो भी कबूल नहीं है किसानों को, ये बड़ी बात है। लेकिन अब यहां से समाधान क्या निकलेगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ है, क्योंकि हाईवे बंद करने की बात हो रही है, दिल्ली का चक्का जाम करने की बात हो रही है, मंत्रियों का घेराव करने की बात हो रही है, और कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि हम प्रवक्ताओं तक के घरों के बाहर प्रदर्शन आके करेंगे। मेरे साथ इस समय गौरव भाटिया भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रोहन गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राकेश टिकैत किसान नेता, तौसीफ खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, मेरे साथ रमेश रंधावा भी किसान नेता जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। आंदोलन तेज करेंगे किसान, बताइए क्या कर लेंगे आप? आपकी बात तो नहीं मान रहे, फंस गए आप। तो किसानों को मनाना हमें आता है और हमारी मंशा सही है, नियत सही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 6 राउंड की वार्ता हुई है और हम लोग एक संवेदनशील सरकार है, हम रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रास्ता तो गौरव जी शायद आपने अपडेट को पढ़ा नहीं है, या आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा, आपके ऑडियो में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम कोशिश करेंगे आपका ऑडियो भी बेटर हो। लेकिन गौरव जी, किसानों को प्रस्ताव भेजा गया था, किसानों ने रिजेक्ट कर दिया वो प्रस्ताव, उसके बाद की खबर मैंने पढ़ी है यहाँ पर। नहीं अमीर जी, प्रस्ताव को रिजेक्ट किया है ना, किसान हमारा सम्मान, हमारी पहचान, हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने कांग्रेस की तरह पार्टी को रिजेक्ट नहीं किया है। बातचीत से हल निकल जाएगा, और मैं इतना ही कहूंगा, रास्ता मिल ही जाएगा, थोड़े समय में ही सही। गुनहगार तो वो है जो किसानों को समझे ही नहीं। अब मैं आता हूं, आप देखिए दिक्कत किसे है। कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए जिसको कांग्रेस भी कहती थी हम लाएंगे। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे वो भी कहते थे हम लाएंगे। जब हमने कर दिखाया तो इनको दिक्कत है। एक मिनट, हाँ उसी पे मैं आ रहा था, धन्यवाद, उसी पे मैं आ रहा था अमीर जी। तो आज सबसे पहले राहुल गांधी निकले थे। राहुल गांधी ने कहा जिस तरह से इन कानूनों को, आपका ऑडियो नहीं आ रहा गौरव भाटिया, आपको ऑडियो नहीं आ रहा। मैं रोहन गुप्ता का रुख करता हूं, आपके ऑडियो में दिक्कत है और ऑडियो आ ही नहीं रहा। रोहन गुप्ता, प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, किसान तो हमारे साथ खड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि पंजाब के किसान और हरियाणा के कुछ किसान जो हैं वो जरूर नाराज हैं, उनको मना लेंगे, 95% किसान हमारे साथ खड़े हैं। ये तो दम है उनकी बात के अंदर, वो चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, और सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ बेल्ट के किसान उनसे नाराज चल रहे हैं। अमीश भाई, उनके सवाल में ही उनका जवाब है। अगर वो बोल रहे हैं कि किसान उनसे खुश हैं, तो 6 दौर की बातचीत के बाद भी क्यों किसान नाराज है, क्यों नहीं मान रहे हैं? और आज की आपकी जो न्यूज़ है कि किसान आंदोलन और तेज होगा, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा अमीश भाई, भाजपा सरकार के लिए कर रहे हैं अन्नदाता पर चोट, क्योंकि उनकी नीयत में है खोट। अगर नीयत में खोट नहीं होती अमीश भाई, क्योंकि अन्नदाता का मामला है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करके ये लॉज लाते 3, जब पूरा देश लॉकडाउन से लड़ रहा था, कोरोना से लड़ रहा था, विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्कशन लॉ लाए गए, कांग्रेस ने विरोध किया, रातों रात उसको पारित किया गया। बाद में किसानों को जब ये चीज मालूम चली कि उनकी जमीन नीचे से छीन जा रही है, तब किसान पूरा ना दिन देखे ना रात देखकर बॉर्डर पे बैठे हुए, उनके ऊपर पानी की बौछार हो रही है, अमानवीय तरीके से उनके साथ हैंडलिंग कर रहा है। कौन सी संवेदना की हम बात कर रहे हैं? उसके बाद रोहन जी, ये तो आप पुरानी बात बोल रहे हैं कि पानी की बौछार हो रही है, उसके बाद 6 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। खत्म कर दूं मैं आपको रोहन जी, क्योंकि आप ये पुरानी बात कर रहे हैं कि पानी की बौछार हो रही है, उसके बाद 6 राउंड की बातचीत भी हो चुकी है। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं बिल्कुल आपकी बात को खत्म होने दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने बोला कि किसानों की जमीन जा रही है, इस कानून के कौन से प्रावधान में, मैं जानना चाहता हूं, किसानों की जमीन जाने की बात हो रही है, इस कानून के कौन से प्रावधान में बताइए? मैंने ये कहा अमीश भाई ये कहा कि उसके पांव तले की जमीन खिसक रही है। क्यों खिसक रही है मैं आपको बताऊं। जो अमेंडमेंट किसानों की जमीन कैसे जा रही है, आपने ये जो बोला मैं जानना चाहता हूं, किस प्रावधान में ऐसा? बिल्कुल, अरे किसान, मैं आपको वही बोल रहा हूं, उनके पांव तले की जमीन खिसक रही है, मैंने ये कहा। उसका मैं जवाब दे रहा हूं क्यों।
जो तीनों लॉ जो लाए गए हैं उसका बेस ही गलत है। आज सरकार एमएसपी पे सारी बात कर रही है, पर लॉ में एमएसपी के बारे में बताने के लिए जरूरत नहीं है। सरकार कह दे कि एमएसपी के नीचे अगर परचेज होगी तो वो अपराध माना जाएगा। ठीक है, आपका वाजिब सवाल है ये कि एमएसपी को लॉ के तहत लाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बात मैं कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं अभी गौरव भाटिया के पास नहीं जा रहा। रोहन जी, आप ही को मैं मौका दे रहा हूं दोबारा। आप मुझे बताइए, जब आपकी सरकार थी तो एमएसपी के कानून के दायरे में आता था? विस्तार से बताइए, हाँ या ना में मत बताइए। बिल्कुल, आज भी एमएसपी के कानून के दायरे में आता था। आज अगर हम आज जो परचेज हो रहा है बिल, आज जो परचेज हो रही है, आज एपीएमसी में जो परचेज का स्ट्रक्चर वो एमएसपी ही है। पूरा देश एमएसपी पे चल रहा है और एमएसपी पूरा देश एमएसपी पे चल रहा है। एमएसपी अभी भी है, आगे भी रहेगी। ये केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, कृषि मंत्री कह चुके हैं, हमारे इंटरव्यू में कह चुके हैं कई मंत्री आकर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने बोला कि एमएसपी को कानून बनाया जाए। मैं जानना चाह रहा हूं, आपका जब शासन था, आपका किसी भी राज्य में शासन है, एमएसपी को आपने कानून बना रखा है? जहां पे भी आपका शासन है, विस्तार से बताइए, हाँ या ना में बताइए, विस्तार से बताइए, अपना समय लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल है। आज का जो लॉ है उसमें एमएसपी की जो गारंटी है किसान के पास है, हम उसको, ये सरकार उसको चेंज कर रही है पूरे देश में। क्या कानून है सरकार? कौन सा कानून है? किस कानून को सरकार बदल रही है? वो पूरा रोहन जी, मैं पूरा आपको वक्त दे रहा हूं। ये इसी को बदल रही है। आज जो 3 कौन सा कानून बदल रही है? उसमें एमएसपी का प्रावधान नहीं है, उसमें एपीएमसी का प्रावधान नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होल्डिंग की परमिशन ज्यादा दी गई है। ये 3 मुख्य मुद्दे हैं। आप बता दें, एमएसपी से नीचे परचेज करने को क्या ये सरकार आपराधिक मामला गिनेगी? हाँ या ठीक है, आपने बोला कि एमएसपी का कानून है। मैं जानना चाह रहा हूं, कौन से राज्य में एमएसपी का कानून है? आपका शासित राज्य बता दीजिए आप। मैं आपको बताऊंगा देश में किस भाग में एपीएमसी की मंडी नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सीताराम येचुरी मिलकर आए, उनके राज्य केरल के अंदर भी एपीएमसी की मंडी नहीं है। पूरे देश में सुनिए 42,000 जो मंडियां हैं उसमें एमएसपी पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो या जो भी गवर्नमेंट की बॉडी है, सबको एक रूल है कि उनको वहां पे जाके मंडी से परचेज करना होगा। आपने बात को रखा, आपने अपनी बात को रखा, स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अब 3.5-4 मिनट हो गए रोहन भाई, उससे भी ज्यादा वो स्ट्रक्चर को तोड़ा, उससे भी ज्यादा गौरव भाटिया का ऑडियो कट गया था, उनको उनका लेजिटिमेट टाइम मिलना चाहिए। अब प्रकाश शर्मा और रंजन रंधावा साहब भी इंतजार कर रहे हैं मेरा। मैं गौरव जी आपके पास आता हूं, और रोहन जी को आपने सुना जो रोहन गुप्ता कह रहे थे, देना चाहता हूं। ठीक है, और मेरा आपसे सवाल यह है कि क्योंकि अब तो घेराव की बात है, प्रवक्ताओं के घरों का भी घेराव होगा, मंत्रियों के घरों का भी घेराव होगा, तो आप कैसे बचिएगा? तो सबसे पहले तो मैं वक्ताओं के घरों का घेराव कह रहे हैं। जो हम प्रवक्ता लोग हैं ना, हमारे घर किसानों के ही घर हैं, उन्हें घेराव करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ रुके आके, हमारे भाई हैं अमीर जी। अब मैं आता हूं जो अभी तक भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, नियत की बात करी रोहन गुप्ता ने, तो कांग्रेस की नियत तो ये है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। और राहुल गांधी जी कितने भोले भाले हैं बताइए। कह रहे थे जिस तरह से ये कानून आई ये उचित नहीं है। तो अमीर जी ये बताइए, राहुल गांधी जी कहां थे जब लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो रही थी? वो तो गिल्ली डंडा खेलने, छुट्टियां मनाने चले गए थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मित्रों का फायदा करा जाए। गौरव भाटिया को बोले अगर इसी डायरेक्शन में डिबेट को ले जाना है, मतलब हम किसानों की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कीजिए। बिल्कुल, आपको खिलाएगा जिस प्रकार से आप लोग। ठीक है, आपने अपनी बात करो। रोहन जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, आपको भरपूर समय मिला है। अभी गौरव भाटिया को आप 1 मिनट भी नहीं बोलने देंगे, ये तो तरीका नहीं होगा ना। आप अपनी बात को रखिए अपने मौके पर। गौरव जी, आप अपनी बात को रखिए, ठीक है, मैं सुनने को तैयार हूं। चलिए, मेरा प्रश्न नोट कर लीजिए भैया, आप नोट करिएगा, उत्तर दीजिएगा। पहला, जब संसद के पटल पे ही चर्चा होगी ना, राहुल गांधी कहां थे? छुट्टी मनाने गए थे? क्यों गए थे? तब क्यों नहीं? किसानों की चिंता थी। और ये ऑर्डिनेंस और जो कानून आए हैं इसको पास हुए तो कई महीने हो गए। कभी राहुल गांधी रोड पे उतरे किसानों के साथ? 50 लोग साथ नहीं है। मेरा दूसरा सवाल, उन्होंने कहा मित्रों की मदद कर देते हैं। अरे भैया, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा था रिलायंस को पंजाब में लाने वाला मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और भगा दिया। इससे किसानों का भला होगा। दूसरा, आपको मालूम है 1 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे आपने अनिल अंबानी ग्रुप को 7 साल में। शर्म नहीं आती है? मित्रों को इतना लाभ दिया, जनता को लूट लूट के। तीसरी बात, आपने सही कहा अमीर जी, सीताराम येचुरी बाहर थे डी राजा जी के साथ। इनसे यह पूछना चाहिए केरला में
एपीएमसी एक्ट नहीं लागू हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? वहां पे कोई दिक्कत नहीं किसानों की। तीसरा, शरद पवार जी भी निकल आए थे। शरद पवार जी जब आप कृषि मंत्री थे ना, अनाज सड़ रहा था और सरकार किसकी थी? कांग्रेस यूपीए की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने करारा थप्पड़ मारा, कहा गरीबों में बंटवा दो, किसान का अनाज मत सड़ने दो। और दूसरा, मुख्यमंत्रियों को चिट्ठियां कौन लिख रहा था? कृषि मंत्री शरद पवार जी। ठीक है गौरव स्वामी ने आज तारीफ करी और कहा अमीश भाई, कांग्रेस जो है वो किसानों को बरगला रही है। जवाब देना चाहूंगा। रोहन, आप ही का वक्त है, आप ही जवाब देंगे। रोहन, आप ही जवाब देंगे। देखिए, जहां तक लेफ्ट की बात है, लेफ्ट तो अब जेएनयू के, मैं हमेशा से कहता हूं, लेफ्ट अब जेएनयू के गंगा ढाबे के आगे की कहानी नहीं है लेफ्ट की। लेकिन लेफ्ट का विडंबना आप देखिए। आई वाज शॉक्ड टू सी सीताराम येचुरी। इट इज हिज ओन गवर्नमेंट, उनकी अपनी सरकार केरल के अंदर है येचुरी साहब की, यानी लेफ्ट के अलायंस की सरकार वहां पर काम कर रही है, और उस सरकार के अंदर एपीएमसी मंडी बंद है, और ये सेंटर का विरोध करने के लिए राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। अपने घर में इन्होंने वही करा हुआ है जो सेंटर कर रहा है, और सेंटर का विरोध करने के लिए ये राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। ये दोगलापन है, इसको कहते हैं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, यानी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए आप जो खुद कर रहे हैं वो दूसरे को ना करने देना। रोहन गुप्ता, लेफ्ट पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपके नेता भी उनके साथ हैं। लेफ्ट क्या आप नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ये दोगलापन है पॉलिटिकल? आप मुझे बताइए, आप लेफ्ट से वहां लोहा लेते हैं केरल के अंदर। पहली बात जो आप दोगला, अमीश भाई आप अच्छे एक एंकर हैं। दोगलेपन की बात हो तो मुझे लगता है सबसे पहले आपका सवाल बीजेपी के प्रवक्ता के ऊपर होना चाहिए। आज यहां पे बात कर रहे हैं, यहां पे बात कोई कांग्रेस की नहीं, उनकी सरकार है। 6 राउंड की बात हो गई, अन्नदाता अभी भी नहीं मान रहा है, उन्होंने बुरी तरह आतंकवादी बता दिया, सब कर दिया। आज उसका जवाब देना क्यों? उनके लॉ में क्या वो चीज है जिसे किसान नहीं कर रहे हैं? आप अपना अहंकार कब छोड़ेंगे? दोगलापंथी तो आप कर रहे हैं पूरे देश को, सबका साथ सबका विकास। 2022 में हम इनकम डबल करेंगे, आप ऐसे इनकम डबल करेंगे? किसान इतनी ठंड में रोड पे लेने पे मजबूर है और अपना अहंकार नहीं छोड़ सकते हो। एक ही बात है, किसान ने कहा यस और नो, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ दिस लॉस इज कंप्लीटली रॉन्ग। एमएसपी की बात हो, एपीएमसी की बात हो, गौरव भाटिया जी बोले मैं जवाब दूं। एपीएमसी कभी भी कांग्रेस ने यह नहीं कहा, नहीं आप मेरी बात खत्म करने दी जाए, हमने ये नहीं कहा कि सुधार नहीं होने चाहिए। सुधार होने का मतलब ये नहीं कि आप ढांचा ही तोड़ दो। यू डोंट डिमोलिश द सिस्टम, एवरी सिस्टम हैज प्लस एंड माइनसेस। आप सबको डिस्कशन कीजिए और लेके आगे बढ़िए। आपको सिस्टम ही तोड़ देना है, आपको ढांचा ही तोड़ देना है, ऐसे काम नहीं होता ये देश में। ये लोकतंत्र है अमीश भाई। और आज अन्नदाता जो उनको दिखा रहा है, उनके अहंकार को जवाब दे रहा है कि आप कितना भी कर लें, एक ही हमारा है यस और नो। ये 3 लॉ जब तक नहीं जाएंगे हम रोड पे डटे रहेंगे। गौरव भाटिया जवाब, पार्लियामेंट की बात करें, आपने डिस्कशन कब किया है? मैं हमेशा से मानता था कि राहुल गांधी पढ़ लिख के बात नहीं करते हैं, लेकिन जब प्रवक्ता भी वही करने लगे तो चिंता होती है इस पार्टी की। सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो पढ़िएगा, सीरियल नंबर 11 में अंग्रेजी वर्जन में, क्योंकि हिंदी में आपने अच्छा सुनिए रोहन भैया, बीच में नहीं, अच्छा अमीर जी इनको बोल लेने दीजिए। आप करिए, अंदर बड़ी आग लगी हुई है, बालों की वापस बात लगी है, बोलिए। आपको क्यों आप कर रहे हो? आपने तो ऊपर के कटवानी जी के और बढ़ा लिए, मैं क्या बोलूं आपको, छोड़िए आप अपने मुद्दे पे बात कीजिए। गौरव भाटिया, नीचे का भी काटेंगे, चिंता ना करो, सब कटेगा, आप करिए, सब कटेगा तुम्हारा, आप यही करो, आपकी यही भाषा पूरा देश देख रही है, आपकी भाषा पूरा देश देख रही है, नीचे का भी काटेंगे, यही और कहीं कटवाना हो तो बताना, वो भी काटेंगे। जनता ने राहुल गांधी को ही काट दिया। आपको मालूम चलेगा कि अन्नदाता के साथ पंगा लेने से क्या होता है, ये अहंकार नहीं चलेगा, डिबेट को बरगलाने से काम नहीं होगा, मालूम चलेगा आपको। आपका अहंकार क्या होगा मालूम चलेगा, आपके सर पे इनके झूठ को उजागर करना चाहता हूं। आपके बाल। चलिए, अब आपने बालों का काटना कटाने का खेल खत्म हो गया हो, तब हम बात कर ले। गौरव भाटिया अपनी बात को कंप्लीट करिए, फिर प्रकाश शर्मा और रमन रंधावा साहब इंतजार कर रहे हैं, दोनों मेरा किसान नेता है। बोलिए गौरव जी। देखिए, इनके झूठ को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इनका मैनिफेस्टो अंग्रेजी का वर्जन पृष्ठ 17 और सीरियल नंबर 11, एपीएमसी रिपील कर देंगे, हिंदी में कहते हैं संशोधन। ये पढ़ ले अपने मैनिफेस्टो को। दूसरी बात, किसान की जमीन, सेक्शन 8 पढ़िए आप एक्ट का। सेक्शन 8 क्या कहता है? किसान की जमीन ना गिरवी करी जाएगी, ना वो ली जा सकती है, ये हमारा एक्ट कहता है, प्रावधान आपने पढ़ा नहीं। तीसरा, एमएसपी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा खत्म नहीं होगी। आप 8 साल तक स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को डस्टबिन में डाले हुए थे, और कितना हमने खरीदा है
धान और बाकी फसलें किसान से बता दूं, आपके 5 साल में धान खरीदी गई 2 लाख करोड़ की, अपने 5 साल में हमने ली 5 लाख करोड़ की। गेहूं आप 1.5 लाख करोड़ का लिए, हमने 3 लाख करोड़ का लिया 5 साल में, दुगना आपका, वो 2.5 गुना धान। लेकिन गौरव सारी बातें आप कह रहे हैं, मैं आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूं जो मेरा आपसे पहले सवाल था। सब कुछ आप सही कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आपकी सरकार के मुताबिक, जो आपकी सरकार के शब्द है, प्रकाश जावड़ेकर ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि 5% किसान हमारी बात को नहीं समझ रहे। ये 5% किसान अगर 6% हो रहे हैं, 7% हो रहे हैं, ये कांग्रेस के बहकावे में आ रहे हैं, तो कमी आपकी है ना। इसका ठीक है, राहुल गांधी पे वोट देंगे क्या आप? मैं नहीं ना, या तो आपको लगता है कि हर चीज का सलूशन राहुल गांधी पे आरोप लगाना हो गया ना। अरे हर चीज की प्रॉब्लम राहुल गांधी है, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, जनता ने उन्हें फोड़ दिया। आपका सवाल वाजिब है, उस पर मैं उत्तर देता हूं। अमीर जी आप बताइए, हमारे देश में करीब 14 से 15 करोड़ किसान हैं, अगर उसके 4-5% को भी दिक्कत है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस दिक्कत को दूर करें। लेकिन एक बात समझिए, जब ऐतिहासिक वहां से तो अल्टीमेटम आ गया है ना। अरे अभी किसानों ने क्या ये कह दिया है कि वो बात नहीं करेंगे? क्या उन्होंने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा की तरह उनकी जमीन हड़प रही है ये सरकार? क्या उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेट के साथ हम जाएंगे? नहीं, किसान का विश्वास नरेंद्र मोदी जी में है। राजस्थान, एक मिनट, किसान को तो आने दीजिए, किसान को तो आने दीजिए। नतीजा आया, आज किसकी जीत हुई? राजस्थान क्या में अहंकार है? हमारी जीत हुई। किसान मान नहीं रहे हैं, पूरी तरह से देश बोल का रहे हैं, जनता और ठीक है, आप कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल जीत हो रही है। मैं इसका जवाब रोहन गुप्ता से ले लेता हूं, फिर मैं किसान नेता के पास आ रहा हूं। रंधावा साहब आप मेरा इंतजार करिए, मैं आपके पास 20 सेकंड में आ रहा हूं। रोहन गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा तर्क है हैदराबाद हमारी सीटें देखिए, कांग्रेस की सीटें देखिए। आप राजस्थान में हमारा प्रदर्शन देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए, उपचुनावों में हमें देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए, बिहार में आप हमें देखिए, कांग्रेस के प्रदर्शन को देखिए। तो किसान तो हमें पसंद कर रहा है, कुछ किसान नहीं मान रहा, वो मान जाएगा, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि अब इस किसान नाम के पॉलिटिकल वाहक पर हम चढ़कर अपनी चढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको फायदा नहीं हो रहा। देखिए अमीश भाई, जिस प्रकार से भाजपा का अहंकार सर चर पे बोल रहा है, क्या उनको 100% वोट मिल गए? आज किसान भाई नाराज है, हमारे सामने है। इनका तर्क देखिए, एक मंत्री तर्क दे रहा है कि हम चुनाव जीत रहे इसलिए किसान नाराज नहीं है। अरे क्या बोल रहे हैं? 15 दिन से वो लोग बैठे हुए वहां पे पूरी ठंड के बीच में विरोध कर रहे हैं, इतनी आपकी परेशानियां झेल रहे हैं। ये लॉजिक ही ठीक नहीं है। ना उनका तर्क है कि हाँ किसान नाराज है, लेकिन किसान वो 5% नाराज है, 95% किसान हमसे खुश है। हैदराबाद का किसान हमसे खुश है, बिहार का किसान हमसे खुश है, यूपी का किसान हमसे खुश है, मध्य प्रदेश, गुजरात का किसान हमसे खुश है। एक सेकंड सर, एक सेकंड अमीश भाई, भाजपा को 100% वोट नहीं मिला। और अगर किसान खुश होता, अगर किसान, यहाँ पे जो किसान बैठे हैं पूरे देश के किसानों का समर्थन है, और किसान आप जो बात कर रहे हैं, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या उनको समझ नहीं आती? यूपी में किसान होता है और सबके किसान के मुद्दे सेम है। आप वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहे हैं, पर वोटिंग परसेंटेज पर डिबेट होगी तो फिर पलट के सवाल होगा कि आपको कितना वोटिंग परसेंटेज मिला, हैदराबाद में कितना वोटिंग परसेंटेज रहा, बिहार में कितना रहा, वो तर्क नहीं है ना। ठीक है, मैं अब किसान नेता के पास चलता हूं, काफी देर से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। सर रंधावा साहब, मैं आपके पास आता हूं, और प्रकाश चंद शर्मा साहब आपके पास भी आता हूं। आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की चर्चा को देखा, एक सरकार में है, एक विपक्ष में है। रंधावा साहब, मेरा बेसिक सवाल आपसे यह है, अल्टीमेटम है, लेकिन अगर घर में आपस में मनमुटाव हो, नाराजगी हो, तो उसको दूर कैसे किया जाए? फिर सॉल्यूशन तो कुछ लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, नहीं तो बात तो आगे ऐसी की ऐसी ही पड़ी रहेगी। आप सड़क पर रहेंगे, सरकार आपको मनाती रहेगी, ये तो कहानी चल रही है पिछले 12 दिनों से। रंधावा साहब जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में किसान पिस रहा है। ये उदाहरण है कि ये दोनों किसी और बात पे लड़ रहे हैं और मुद्दा कोई और है। किसान अपनी समस्या को लेकर दिल्ली में आया है। किसान से वायदा किया गया था कि C2+50% उसे दिया जाएगा, लेकिन आज जो किसान के पास है वो भी इन बिलों के द्वारा छीनने की एक साजिश हो रही है, जिसके लिए किसान इतनी सर्दी में
पेंडेमिक के बीच दिल्ली में आके बैठा है और सरकार ने सुनना तक शुरू नहीं किया। सरकार पहले ये राग अलाप रही थी कि ये बिल किसान के फायदे के हैं, अब संशोधनों तक आई है, लेकिन किसान की मांग है, किसान के बच्चों के भविष्य की ये मांग है कि जब तक इनको आप रिपील नहीं करते किसान यहाँ से नहीं जाएगा। पर सरकार ने आपको 8 संशोधन दिए जो मेरी जानकारी में है, उन संशोधनों में क्या कहना चाहते हैं आप? ये सिर्फ पहली बात तो किसान नेताओं ने स्पष्ट कह दिया था कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, हमें ये तीनों कानून वापस चाहिए, क्योंकि इन कानून बनाने में किसी भी किसान संगठन की, चाहे वो छोटे से छोटा संगठन हो, उसकी राय तक नहीं ली गई। किसान को आप कह रहे हैं कि हम किसान का फ़ायदा कर रहे हैं, किसान कह रहा है कि भैया हमें ऐसा फ़ायदा नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो बात संशोधनों की है तो इसमें मैं आपको एक मोटी मोटी बात बता दूं कि सबसे अहम जिससे पूरे देश का उपभोक्ता लुटने वाला है वो है स्टॉक लिमिट। उसका इस संशोधन में कहीं जिक्र तक नहीं किया गया। और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी पे ये कहा गया है, ना किसी कानून की बात की गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो व्यवस्था चल रही है रंधावा साहब, हम सब जानते हैं कि रंधावा साहब, मैं एमएसपी पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। एमएसपी इससे पहले भी कई सरकारें आई गई, एमएसपी तो कभी भी कानून के दायरे में नहीं आती थी ना, कि आती थी? अब उसको कानून का दायरा हम क्यों बनाना चाहते हैं? होती थी कानून के दायरे में, क्योंकि ये किसान की शुरू से मांग रही है और किसान से वायदा किया गया था कि C2+50% देंगे। ठीक है, मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था कि ये सरकार नहीं कर पाई, मैं 56 इंच वाला हूं, मैं किसान को C2+50% दूंगा। लेकिन आज हकीकत ये है कि जो भी थोड़ा बहुत ढांचा था APMC मंडियों का, उसको एक झटके में किसान से पता नहीं किसके इशारे पर यह सब छीना जा रहा है। तो किसान की जो आशंका है वो बिल्कुल जायज़ है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ बच्चा बता देगा कि उसका भविष्य दांव पे लगा हुआ है, इसीलिए वो सर्दी में आके बैठा हुआ है। उसको शौक नहीं है यहाँ की वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, वो अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। भविष्य के लिए लड़ रहा है, आप कह रहे हैं भविष्य के लिए लड़ रहा है। प्रकाश शर्मा मेरे साथ है। प्रकाश शर्मा, आप किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? अमीश, ये जो भी हो रहा है बहुत हास्यास्पद है और ये होना ही था। बिकॉज दिक्कत क्या है कि ना हमें इसका पिछला इतिहास मालूम है, ना वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं वहाँ मालूम है, और ना हम भविष्य में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं वो मालूम है। रोहित गुप्ता जी बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, बहुत अच्छा जानते हैं, राहुल गांधी के बहुत समर्थक हैं, लेकिन वो बताएं कि भाई भविष्य में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। मोदी जी ने जय जवान जय किसान के साथ जो लाल बहादुर शास्त्री जी एक मोमेंट लेके आए थे, उसके साथ जय विज्ञान जोड़ा और किसी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया है, उसके साथ एक नई व्यवस्था को जोड़ा गया है कि उस व्यवस्था के माध्यम से किसान को एक नया ऑप्शन उपलब्ध है। और हम कोई सावंती राज में नहीं जी रहे हैं। जो बात कर रहे हैं यहाँ बाकी लोग, भाई किसान आ गया, कितना किसान आ गया है? वो अभी 5 लोग गए पॉलिटिकल पार्टी, दिन भर के घटनाक्रम को देखे, सरकार ने दिन भर में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, काफी किसान संघ के लोग उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे। चूंकि बातचीत 6 दौरों में हुई, उसमें से कुछ पॉइंट निकला और उन्होंने चीजों को सार्वजनिक कर दिया। हर किसान को, हर एक अंतिम किसान को यह मौका दिया गया है कि ये संशोधन हम लेके आ रहे हैं और उस संशोधन में देखिए, आप विचार करिए, ऐसा क्या हो गया कि दिन में 2 बजे वो एक हमें उसका संशोधन मिला, उसमें सरकार की मंशा मिली और 5 बजे हम कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। ये तो प्री डिटरमाइंड एजेंडा है आपका। आप चाहते हैं कि देश में अनार्की फैले, आप चाहते हैं कि देश में अव्यवस्था फैले। कुछ किसानों को रास्ते में रोक के आप क्या दिखाना चाहते हैं? विश्व मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आपका यह आंदोलन फैल रहा है। आपने इसको 11 से 3 बजे के बीच में अपने आप को समाहित कर दिया। जब पेंडेमिक के दौरान स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लोग वर्क एट होम कर रहे हैं, उस दौरान किस चीज का बंद? हमें शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए, और जो भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि हम देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं, हम देश को 5 साल बाद 10 साल बाद कहां देखते हैं। ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, हम बात कर रहे हैं किसानों की। अरे आपको अगर एमएसपी से समस्या है, किसी चीज से समस्या है, तो समाधान बताइए ना। आप सिर्फ समस्याएं गिनाए जा रहे हैं इसलिए कि मोदी जी ने कुछ काम किया है। जी रंधावा साहब, प्रकाश चंद्र शर्मा भी किसान नेता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ एफिलेटेड है। इनकी बात का जवाब रमन रंधावा। इतिहास में अभी तक आपने क्यों नहीं है व्यवस्था? रमन रंधावा वो कह रहे हैं कि ये भविष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए है,
भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अगर आप सड़कों में बैठे रहेंगे, एनआरकी फैल जाएगी। इससे तो चक्का जाम करेंगे, दिल्ली जाम करेंगे, नेताओं के घर घेरेंगे। देखिए, आंदोलन एकदम से नहीं शुरू हुआ है। ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा में चल रहा था। कहीं किसी एक व्यक्ति को एक खरोंच तक नहीं आई और ये आंदोलन शांतमय तरीके से चल रहा है और आज भी बिल्कुल शांति से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोई अनारकी नहीं फैलने वाली। इस आंदोलन पे कैसे कैसे इल्ज़ाम नहीं लगाए गए, लेकिन सच बात यह है कि किसान की शंका बिल्कुल बड़ी खबर, उसको उसका भविष्य दिखा रही है। उसको दिख रहा है कि उसके बच्चे आने वाले समय में एक बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। कैसे? वो उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है, वो इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है। हम 5G के दौरान हम चाह रहे हैं कि लैंडलाइन लगा लें अपने घरों में। रंधावा साहब, आप चाहते हैं कि 5G के दौरे में हम अपने घर में लैंडलाइन लगा लें? आप क्या देख रहे हैं? आप इसका उपाय तो बताइए। आप अपने आप को चीन से, कनाडा से, अमेरिका से कहां कंपेयर करते हैं? चीन आपसे सेम जमीन में 10 गुना उपाय करता है। तकनीक के माध्यम से ज्यादा पारदर्शिता आएगी, चीजों को ज्यादा पता चलेगा। आप सिर्फ पंजाब को देख के, हरियाणा को देख के कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसान ने यहाँ के भंडार भरे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि चीन में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हमारी समस्या ये है, नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि चीन में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं चीन अपनी कम जमीन में ज्यादा उपज करता है। वो हमें सोचने की बात है। उन्होंने चीन का जिक्र उस संदर्भ में किया है। प्रकाश ने, हिंदुस्तान का किसान कम उपज नहीं करता। जितने उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके वो पूरी क्षमता के साथ वो आउटपुट देता है। लेकिन उसको उसकी जब फसल का भाव ही नहीं मिलेगा, जब वो पूरी मेहनत करेगा, उसे मेहनत का उसको परिश्रम ही नहीं मिलेगा, तो किसान क्या करेगा? आप खेती को देख रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को देख रहे हैं पंजाब को ध्यान में रखते हुए। आप बिहार को क्यों नहीं देखते? आप हरियाणा को क्यों नहीं देखते? आप राजस्थान को क्यों नहीं देखते? आपके यहाँ 98.5% प्रोडक्टिविटी है। वो पानी आपके यहाँ से निकल के पाकिस्तान पहुंच जाता है। उस पानी को यही तो पंजाब का किसान कह रहा है कि आप बिहार को देखिए। जो हालत बिहार के किसान की हुई है वो पंजाब के किसान की होने वाली है, वो हरियाणा के किसान की होने वाली है। जो हालत पंजाब के किसान की होने वाली है उन्हें ये पता है, इसीलिए कहा जाए। ठीक है, रंधावा साहब, आपको लगता है यूपी का किसान की स्थिति, अभी आप ही ने खुद बोला, जो यूपी के किसान की स्थिति है, जो बिहार के किसान की स्थिति है, वो पंजाब के किसान की स्थिति होने वाली है? अगर आपको लगता है कि पंजाब का मॉडल इतना बेहतरीन है तो फिर इससे पहले वाली सरकारों को पंजाब का मॉडल पूरे देश भर में लागू कर देना चाहिए था। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही। अब आई आपको रंधावा साहब आवाज? गौरव भाटिया, रंधावा साहब ने क्लियरली बोला कि हमारा भविष्य खतरे में है। आप बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता है, क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चे ठंड में इसलिए सड़कों पर बैठे हुए हैं। देखिए, रंधावा जी से इतना ही कहूंगा, बातचीत चल रही है रंधावा जी, और मेरा एक प्रश्न मैं अंत में करूंगा, लेकिन एक दो बातें आपसे कह दूं। किसान इस देश का भविष्य है और इस देश का भविष्य और किसान का भविष्य उज्जवल है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व यहाँ पे है, लेकिन आपने ऐसी बात कर दी कि किसानों से छीन रहे हैं। मैं रंधावा जी आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, बल्कि एमएसपी 1.5 गुना करने वाली सरकार हमारी है। दूसरी बात, आप बताइए, आप कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है जो कानून है। अगर मंडी के अलावा एक और बाजार मिले, जो कि किसानों की मांग पूरे देश से रही है, तो ये आपके हित में कैसे नहीं है? तीसरी बात, हाँ, प्रदर्शन करने का अधिकार आपको है, लेकिन किसान हमेशा जान देता है, लेता नहीं है। ये हाईवे को ब्लॉक कर देना, ये गैर संवैधानिक नहीं है क्या? ट्रेनों को रोक देना, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? और मैं आपसे कहूंगा, आप मुझे 3 प्रावधान या 3 दिक्कतें बताइए जो आपको इन 3 कानूनों से बताइए। उन्होंने गौरव भाटिया, अभी तक आपको दिक्कत ही नहीं समझ में आ रही। ओके रंधावा साहब, दोबारा बता दीजिए 3 दिक्कतें। क्योंकि नहीं, वो कानून के हिसाब से नहीं है, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं उनकी बात। एमएसपी का इन कानूनों से क्या लेना देना? रंधावा साहब को भी सुन लीजिए 30 सेकंड के लिए। हाँ, इसीलिए मैंने कहा वो बताए और मैं उनकी बात को उत्तर देता हूं। सारे देश के किसानों को देखने दीजिए। ओके गौरव, होल्ड ऑन नाउ, लेट रंधावा जी रिप्लाई। जी सर, सवाल नहीं, अब आ रही आवाज आपकी। जी, सवाल ये है, गौरव भाटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि आप हमें अपनी 3 समस्याएं बताइए, क्या है?
3 सवाल बताइए। पूरी समस्याएं जब इस कमेटी ने मांगी, उनको रिटर्न में दे दी गई और तो समस्या सबको पता है। बातचीत हो रही है। रंधावा जी, सही बात तो आप कह रहे हैं, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि कमेटी में बातचीत हो रही है, बातचीत करके हल पर बातचीत तो गौरव ओके बड़ी खबर आ रही है। मैं पहले आपको बोल रहा था बड़ी खबर आ रही है, किसान अपना आंदोलन तेज करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, और ये आंदोलन तेज करने पर फैसला किसानों का हो गया है कि आंदोलन को तेज किया जाएगा और घेराव होगा, मंत्रियों, नेताओं, प्रवक्ताओं के घरों का घेराव होगा और दिल्ली को जाम कर दिया जाएगा। ये निर्णय हो गया है। मैं सीधा रोहन गुप्ता आपका रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, आपके सामने रंधावा साहब भी बोल रहे थे, आपके सामने प्रकाश शर्मा भी बोल रहे थे, दोनों किसान नेता है, दोनों अपने अपने ढंग से इस कानून को इंटरप्रेट कर रहे थे और अपने तरीके से बोल रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश भाई, मैं यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, जो रंधावा जी कह रहे हैं या दूसरे नेता कह रहे हैं, किसानों को अपना हित मालूम है। जब किसान इतनी ठंड में, अगर ये जो लॉ की आप बात कर रहे हैं, अगर उनके हित में होते तो इतना विरोध नहीं होता। बात मुद्दा जो नींव की जो बात है, मुख्य मुद्दा क्या है? जब किसानों को मालूम है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर वही खतरे में आ जाएगा तो कोई बात ही नहीं है। आज एपीएमसी की जो बीजेपी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं उनको बता दूं क्योंकि उनकी आधी बात पढ़ने की आदत है। हमारे मैनिफेस्टो में क्लियरली कहा गया कि हम एपीएमसी जब लॉ को रिपील करेंगे तब हम एपीएमसी को बढ़ाएंगे और इसको किसान के पास लेके जाएंगे। 50 किलोमीटर दूर किसान नहीं जा सकता है, हम उसके पास लेके जाएंगे। तो जो मुद्दा बीजेपी के द्वारा गुमराह किया जा रहा है, कांग्रेस ने कहा सुधार जरूरी है, पर आप नींव को ही तोड़ देंगे। किसान क्या बोल रहे हैं? किसानों की एक ही है कि आप एमएसपी को लीगलाइज कर दीजिए। नहीं मैं जवाब नहीं, मैं आप रुकिए ना, रुकिए, मेरी बात खत्म करिए। एमएसपी की जो मैं बात कर रहा हूं, एमएसपी बताइए, आप बताएंगे कि एमएसपी के नीचे अगर कोई परचेस करेगा वो अपराधी है? आप बताइए अपराधी मामला है, आप बताइए अपराधी मामला है। आप अपने मैनिफेस्टो का वो पॉइंट पढ़िए जिसमें कहा है एपीएमसी रिपील करेंगे लेकिन मजबूत कर देंगे। पढ़िए, आप देख के मैं पढ़ देता हूं पूरा पॉइंट। इट इज पढ़िए जल्दी से। देखिए क्लास की तरह है, क्लास की तरह यार, झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोले रेडियस ऑफ 15 to 20 किलोमीटर, आप झूठ मैं आपको बता रहा हूं। अरे आप वो झूठे, आप झूठे हो, आपको मालूम है आपकी नियत में खोट है। इतने किसान से 6 बार मीटिंग की, लेकिन आप अपनी बात ध्यान से पढ़िए। कहां है डबल इनकम, कहां है कॉस्ट प्लस 50%? बताइए कहां है कॉस्ट प्लस 50%? अरे आप जो है लूटने जा रहे हैं, किसान आपको माफ नहीं करेगा। जमीन हड़प लेता है बीकानेर और हरियाणा में, जब आपकी सरकार थी पूरे देश तो वो किसानों के हित में था। आपने आतंकवादी राहुल गांधी पार्लियामेंट में चर्चा के लिए नहीं आते, आपने उत्तर नहीं दिया, क्यों नहीं आए? अरे हिम्मत है तो उत्तर दीजिए, या अपने हिसाब से देश आपको देख रहा होता है। जो झूठ आप लोग बोल रहे हैं, जो बड़े किसानों के साथ कर रहे हैं, किसान माफ नहीं करेगा क्योंकि किसान ही हिंदुस्तान है। किसान तुम्हारी हकीकत जान चुका है और 6 बार किया। क्यों किसान नहीं मान रहा है? क्यों किसान नहीं मान रहा है? आपकी सरकार है, क्यों नहीं मान रहा है? क्यों किसान नहीं मान रहा? बात किसान की करो, तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है। तुम तोते की तरह अपनी कैसे करते रहो? तुम बताओ किसान क्यों नहीं मान रहे? हमने सुनिश्चित किया कोविड के संकट में भी किसानों की आर्थिक, क्यों एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में परिवर्तन कर रहे हो? अच्छा एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपने कहा था 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आपके पेट में खोट है, गंगा जल लिया था, 25 लाख करोड़ का जो व्यवसाय है अभी हाथों में देना चाह रहे हो। अमीर जी आपको नहीं हो रहा है कि किसान समृद्ध सारे किसानों को छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बोले कि सभी किसानों का कर्जा माफ हो गया। राहुल गांधी के घर के पर्दे उतार दिए जाएंगे देश का, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। आप कितना भी करो, लेकिन एक साल से ऊपर हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं तौसीफ खान का रुख करता हूं। तौसीफ खान, लेकिन तौसीफ खान, ममता बनर्जी को तो बड़ी समस्या है इस बिल से। जैसे ही किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, ममता बनर्जी को भी समस्या हो गई। लेकिन लॉकेट चटर्जी बीजेपी की सांसद कह रही है कि ममता बनर्जी को किसानों पर कुछ बोलने का हक ही नहीं है क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। वो क्या बोलेंगी किसानों के ऊपर? आपको भी लगता है कि किसानों का आंदोलन चल रहा है, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं? किसान आंदोलन होगा, ये बात तृणमूल के एमपीज ने पार्लियामेंट में कहा था जब ये कानून पास करने का कोशिश किया जा रहा था। तो तृणमूल के सांसद खड़े होकर के इसका विरोध कर रहे थे और उसका नतीजा ये हुआ था कि मार्शल बुला करके उनको मार्शल के कंधा में उठा करके संसद से बाहर फेंक दिया गया। अच्छा, तो उन्होंने इस तरीके से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हरिवंश जी के साथ क्या किया था? और सरकार में उन्होंने हरिवंश जी के साथ क्या किया था? आपको पता है?
डेरिक ओब्रायन ने हर्ष किसान डेरिक ओब्रायन ने मोदी सरकार में भरोसा नहीं रहा। था डिप्टी चेयरमैन साहब राज्यसभा के साथ क्या किया था पता है आपको? भी जाते हैं तो अपना खाना खुद लेकर जाते हैं। आप उसको अपना कॉलर ऊपर करके कह रहे हैं कि बहुत ही सम्मान का काम किया था। डिप्टी चेयरपर्सन की चेयर को हिट करना, डिप्टी चेयरपर्सन की चेयर पे कागज उठा के फेंकना आपको बड़े सम्मान की बात लग रही है, शर्मनाक बात है ये। डरिए मत। देखिए अमीश जी खामोश हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। आपके दर्शक मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे दर्शक बिल्कुल आपको सुनना चाह रहे होंगे और आपको सुनने के लिए बुलाया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो डेरिक ओब्रायन ने टीएमसी के सांसदों ने जो बदतमीजी करी थी वो काबिले तारीफ है, तो मैं बोलूंगा वो ऑब्जेक्शनेबल है। मोदी सरकार को प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए, ये किसान का मुद्दा है, इसको प्रेस्टीज का इशू मत बनाइए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए और किसान के जितने रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं, जो यूनियन है, जो नेता, उनसे मिल करके इसका नई डिमांड है, जेपीसी आनी चाहिए। ठीक है, ओके गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। गौरव भाटिया, जेपीसी आनी चाहिए और आपको प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाना चाहिए। कौन उद्योगपति है जिसका नुकसान हो जाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। ये कानून, मोदी जी कानून वापस क्यों नहीं लेना चाहते? कौन सा उद्योगपति है? हाँ, सारे उद्योगपति तो नरेंद्र मोदी के राज में उद्योगपति बन गए। बोलिए गौरव भाटिया। अमीर जी, देखिए इन दोगलों का क्या कहना। आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का दोगलापन, मैं पढ़ रहा हूं जरा, इन्होंने क्या कहा था मंडी के अलावा तौसीफ खान की बात का जवाब। हाँ, उनका भी दे रहा हूं। उनके लिए आपने प्रेस्टीज इशू बना लिया है। अरे ये वो दोगले पार्टी के समर्थक है, अभी तो प्रवक्ता भी नहीं है। ममता बनर्जी कहती थी घुसपैठिए आ रहे हैं और स्पीकर से लड़ गई थी 2005 में, और उसके बाद जब हमने कहा आप घुसपैठिए निकालेंगे तो पलटी मार गई। कहती है मेरे भाई हैं, रोहिंग्या निकल नहीं सकते हैं, बांग्लादेशियों को निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि धर्म के चश्मे से देख रही हैं। और आपने सही कहा कि चेयर का अपमान करना जो डेरिक ओब्रायन ने किया था, रूल बुक फेंक देना अमर्यादित था और इसीलिए इन्हें सजा हुई। लेकिन इनका दोगलापन अभी मैं उजागर कर दूं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये मंडियों के बारे में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है, इनसे उत्तर लीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हमने फलों की और सब्जियों की मंडियां डीलिस्ट कर दी हैं कि किसानों को सही दाम मिले। अजय माकन ने कहा जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं 15 जनवरी 2014 तक सभी के सभी डीलिस्ट कर देंगे फल और सब्जियों के लिए। मनमोहन सिंह ने फरवरी 2011 में क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर कीमत मिले, इसलिए हमें मंडियों को प्राइवेटाइज करना होगा। और कपिल सिब्बल ने जो कहा, ये अंत में पढ़ के समाप्त कर रहा हूं, जब किसान बेचने जाता है तो उसके पास मार्केट नहीं होता, उसको मालूम नहीं कौन से मार्केट जाना है। अगर मंडी जाता है 35-40% सामान खराब हो जाता है, 8 लोग कमीशन लेते हैं और बेचारे का अनाज 15-20% में बिक जाता है। अब आप बताइए, ये इनके सरकार के मैंने सारे बयान बताए। आज जब हमने तो गौरव भाटिया, आप कह रहे हैं कि आपने उनकी सरकार के सारे बयान बताए, लेकिन ये कानून आपकी सरकार लेके आई है। आपको डिफेंस के लिए कपिल सिब्बल, शरद पवार और इन सब के बयान चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपका डिफेंस कांग्रेस है तो ये आपकी कमजोरी है? जी नहीं अमीर जी, मैं कहूंगा कि कांग्रेस है मुंगेरी लाल के इसका जवाब दे दूं मैं। वो केवल सपने दिखाती है। कांग्रेस सपने दिखा रही है। ठीक है रोहन गुप्ता से बात मुझे दीजिए। रोहन गुप्ता जी, आप लोग एक सपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग एक स्वप्न लोक पर है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है गौरव जी, मैंने आपको पूरा सुना, मेरा निवेदन स्वीकार अमीश भाई, इनकी एक कहावत बोल रहा हूं कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। एक कहावत है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। सर तो ये नहीं मुंडवाएंगे, पर ओले पड़े उनके सर पे, जो उनका अहंकार है। बीच में मत बोलिए, अब सुन लीजिए जो आपने अमीश भाई सवाल पूछा। देखिए अमीश भाई, इनकी बात मैं आराम से सुन रहा था, इनको प्लीज चुप करवाइए। ये 3 लोग कौन लेके आया? आपको आज पूरा मौका दूंगा, आप सर मुंडवाने पे भी बोलिएगा, ओले पे भी बोलिएगा, लेकिन अभी अपनी बातों के बोले। प्लीज मैं जवाब दे दूं अमीश भाई, पहले मैं जवाब दे दूं। गौरव जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। गौरव जी, मेरे को ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ओके गौरव, मैं आपको मौका दूंगा। गौरव, ये क्यों नहीं काफी देर से नहीं आया, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ये क्यों नहीं कर रहे? 40 सेकंड। ओके रोहन गुप्ता, मेक योर पॉइंट। रोहन गुप्ता, मेक योर पॉइंट। Please give me 40 seconds. Please give me 40 seconds.
बिल्कुल, मैंने ये कहा, अमीश भाई आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। 3 लॉ ये लेके आए हैं, क्यों उनको कांग्रेस के स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी? हमारी सरकार होती, हमने जो बोला करके दिखाया। हमने हमेशा बोला कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की जरूरत है। सुधार का मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम को खत्म कर दो। हमने कभी नहीं, एमएसपी जरूरी है, किसान को आज पैसे की लागत के पूरा वो नहीं मिल रहा है। उन्होंने तो 50% प्रॉफिट की बात की थी, वो जाने दीजिए, आप जो है उसको रहने दीजिए। आपको लगता है कि एमएसपी एपीएमसी एक्ट में कुछ सुधार की जरूरत है, आप डिस्कशन करते पार्लियामेंट में, किसानों को बुलाते और डिस्कशन करते। नहीं, पर सदन में तो कानून आया ना रोहन जी, सदन में तो कानून आया, सदन से ही कानून पास हुआ। डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ अमीश भाई, डिस्कशन नहीं हुआ। मैं वही बताया, आपने मेरी बात की शुरुआत की मैंने, इनको बीच में नहीं, मेरे को 40 सेकंड दीजिए अमीश भाई प्लीज। जब ये डिस्कशन बीजेपी सवाल पूछ रही थी, जब ये कानून आ रहा है तो राहुल गांधी कहाँ है? लॉ पास कर दिया, क्यों? उनको मालूम था, डिस्कशन नहीं करने दिया। ओके, गौरव भाटिया मेक अ पॉइंट। डिस्कशन गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड। Gaurav Bhatia has a rebuttal. Gaurav Bhatia rebuttal. 30 seconds, Gaurav Bhatia. 20 to 30 seconds. Give me 20 seconds. I'll give you 20 seconds, Rohan. 20 seconds, Gaurav. देखिए, मैं केवल एक सवाल आज चौथी बार दोहरा रहा हूं। वो कह रहे डिस्कशन के बिना आया। संसद के पटल पे चर्चा चल रही थी, तो राहुल गांधी इटली में पिज्जा खा रहे थे या चाइनीज नूडल्स खा रहे थे चाइना में? ये बता दें। ओके रोहन, राहुल गांधी अब बोल रहे हैं, लेकिन जब बिल आया था वो सदन में क्यों नहीं थे? ये बीजेपी का सवाल है। हमारी जब हमारा डिस्कशन था, जब आप रातों रात आपने बिल ला दिए, आपको डिस्कशन करना चाहिए था, आप किसानों को बुलाते, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि आपकी नियत में खोट थी, आपको किसानों को और गरीब बनाना। और आपके प्रधानमंत्री उदाहरण बिहार का दे रहे हैं। बिहार में जहां पे किसानों की क्या हाल है पूरा देश देख रहा है। आपको पूरे देश को बिहार बनाना है किसानों के मामले में, जो कांग्रेस और किसान नहीं होने देंगे, आपके अहंकार को हावी नहीं होने देंगे, इसीलिए किसान नहीं मान रहे। 6 बार मिले। रोहन, आप कैसी बात कर रहे हैं कि पूरे देश को बिहार बनाना है? बिहार का क्या बुरा राज्य है क्या? 2006 में वहां पे किसानों का एपीएमसी एक्ट हटाने से जो हाल हुआ है, वहां पे जो हालत है किसानों की, जरा देखिए, वहां पे किसानों को मजदूर बना दिया गया। गौरव, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। गौरव, आपको समय दूंगा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, वादा है मेरा, आपको मैं समय दूंगा। अभी मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आर पार जारी है। ब्रेक के बाद गौरव भाटिया वर्सेस रोहन गुप्ता, ये चर्चा दिलचस्प होने वाली है क्योंकि बिहार की बात है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ कांग्रेस और बीजेपी है आखिरी दौर के अंदर। गौरव भाटिया, आप रोहन गुप्ता की बात का जवाब दीजिए जो ब्रेक से पहले उन्होंने पूछी थी। 30 सेकंड, गिन के 30 सेकंड। बिल्कुल। सबसे पहले एक राजस्थान के किसान है, मेरे पास ट्वीट किया है, मैं पढ़ रहा हूं दर्शकों के लिए। गौरव जी, मैं राजस्थान का किसान बोल रहा हूं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बाजरे की फसल को 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद रही है, कभी भी एमएसपी पर नहीं खरीदी। राजस्थान का किसान रो रहा है, क्या करे, किसान मर जाए। दूसरी बात, ओले किसके सर पे पड़े मैं बता दूं। बिहार में आपकी सीटें कितनी आई? 19। ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव 2 सीटें और राजस्थान फिर हार गए। और तीसरी बात, सुरजेवाला को कर बंद में गाड़ी में बंद करके किसानों ने भेजा था। राहुल गांधी में हिम्मत हो, किसानों के बीच में चले जाएं, कपड़े ना फाड़ दे किसान तो बोलिएगा। धन्यवाद। ओके, रोहन गुप्ता। अरे कपड़े तो आपके फटेंगे। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी को कहिए भेजे। अमीश भाई, किसान बोना भी जाता है, नहीं अभी चुप रहेंगे, मैंने उनकी बात सुनी। किसान बोना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। मैंने एग्जांपल बिहार का क्यों दिया, ये आपकी ही चैनल का न्यूज है, कल का न्यूज है कि सरकार ने बिहार में 1868 रुपए तय किया एमएसपी और फिर 1100 में बेचने पे मजबूर। ये आपकी ही चैनल पे कल का न्यूज है। और जो आप दोनों एक दूसरे के राज्य के नहीं एक दूसरे को, जो ये देखिए अमीश भाई, इनकी विडंबना देखिए, सरकार में वो है काले कानून लेके आ रहे हैं, किसान स्वीकार नहीं ले रहे और विपक्ष की बात कर रहे हैं। अरे बात कीजिए ना 3 काले कानून पे, क्यों एमएसपी पे नहीं बोल पा रहे, क्यों एमएसपी नहीं कर रहे? तुम्हारा अहंकार किसान काटेगा, जो किसान बाल कटवा रहा है, एक आलू देकर सोना ले रहा है। इनको चुप रखिए आप, जैसे ही मैं बोल रहा हूँ बीच में बोलते हैं। गौरव, उनको मेरे पास समय नहीं बचा, 10 सेकंड। रोहन गुप्ता 10 सेकंड बोलिए। बिल्कुल अमीश भाई, सिर्फ इतना कहता हूं, इस अहंकार को जो किसान ने बोया है वही किसान काटेगा। ये गौरव भाटिया जैसे लोग यहाँ पे शुक्रिया समय खत्म हो गया, यहाँ पर समय यहाँ पर खत्म हो गया। लेकिन बार बार बात होती है कि आपके राज्य में क्या, हमारे राज्य में क्या, लेकिन एमएसपी की सच्चाई यह है
चाहे इनका राज्य हो, चाहे उनका राज्य हो, चाहे भाजपा का राज्य हो, चाहे कांग्रेस का राज्य हो, चाहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, जी सुन लीजिए एमएसपी की सच्चाई क्या है। एमएसपी की सच्चाई यह है कि किसान का माल एमएसपी पे बिकता ही नहीं है। किसान को मैं बार बार कहता हूं, किसान को पास की मंडी में जो नकद पैसा देके चले जाता है उसको माल किसान को बेच के चला जाता है। किसान को और कोई चिंता नहीं है, अपने पैसे की चिंता होती है। नमस्कार, और यह सच्चाई है, चेक करके देख ले हर नेता किसी भी मंडी में जाके, किसी भी गांव में जाकर, लेकिन जाता ही नहीं है जी। नमस्कार।